कर्पूरी ठाकुर बिहार में सामाजिक न्याय के बड़ा चेहरा रहे हैं। उन्हें भारत रत्न देने का दूरगामी असर हो सकता है और इसीलिए बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी सारे दल श्रेय लूटने में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में यही फर्क है कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को नहीं सम्मानित किया। कांग्रेस की सरकार ने पटेल साहब लौह पुरुष को नहीं सम्मानित किया। अगर उसको सम्मानित भी किया तो मोदी की सरकार ने की, पटेल को सम्मानित किया, अंबेडकर को सम्मानित किया, कर्पूरी जी को सम्मानित किया। और ये सम्मानित करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। मैं फिर से कोटि सा धन्यवाद देता हूं। आज 100वीं जयंती के अवसर पर इस तरह का सम्मान मिलना ये बड़ी बात है और इसके पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2007 से लगातार जो उस समय की वर्तमान सरकार थी उनसे अनुरोध कर रही थी, पत्र के माध्यम से उनसे लगातार अनुरोध कर रही थी। तो आज ये सपना साकार हुआ है, बिहार के लोगों की अपेक्षा पूरी हुई है। हमारे नेता ने जो मांग किए थे उस मांग को केंद्र की सरकार ने ये पूरा किया है, जिसके लिए बिहार की ओर से हम अपने पार्टी की ओर से केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। देखिए, श्रेय की लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए और लालू यादव तो 5 साल तक केंद्र में रेल मंत्री थे, फिर 2009 से 14 तक उनके बदौलत यूपीए की सरकार चल रही थी। क्यों नहीं कर्पूरी जी को दिलवा दिया उन्होंने भारत रत्न जो है। तो आज जो लोग कह रहे हैं कि हमारे दबाव में ये निर्णय हुआ या कह रहे हैं कि हम मांग कर रहे थे, तो मांग करना तो एक चीज है, लेकिन दिया किसने? इसलिए श्रेय जिसको लेना हो ले, हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन अगर आज कर्पूरी जी के सपनों को कोई देश में अगर पूरा कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले भी हम लोगों ने मांग किया था और पिछले साल जो मांग हुई थी उन्होंने कहा भी था कि हम लोग इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सरल, सादगी, मृदुभाषी और ईमानदारी के प्रतिमूर्ति जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान भारत रत्न से करके पूरे बिहारियों का सम्मान किए हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि भूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, जिस तरह की अब ये पूरी राजनीति, इसका जवाब बेसिकली बीजेपी का ये माना जा रहा है, अगर हम देखें इसका जवाब विपक्ष के पास क्या है? क्योंकि अभी तो श्रेय लेने की होड़ सी लग रही है। देखिए, बीजेपी ने सीधे तौर पे ये कहा है कि केंद्र की सरकार में लालू यादव भी रहे, दूसरे लोग भी रहे, कांग्रेस पार्टी भी रही, लेकिन किसी ने भी कर्पूरी ठाकुर जो जननायक कहे जाते हैं उनको वो सम्मान नहीं दिया। भारत रत्न का सम्मान अगर मौजूदा मोदी सरकार ने दिया है तो अपने आप में ये समाज के पिछड़े, अति पिछड़े और जो दलित कमजोर तबके के लोग हैं उनके लिए ये बड़े सम्मान की बात है। और जो लंबे अरसे से मांग होती रही उसको पूरा किया गया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि बिहार में जो मौजूदा सरकार है उस सरकार के लिए आखिर ये कौन सी स्थिति होगी। और सरकार में शायद नीतीश कुमार जो इस वक्त मुखिया हैं, क्या वो कंफर्टेबल हैं इन तमाम चीजों को लेकर के? अभी थोड़ी देर पहले हमने जीतन राम मांझी से बात की, पूर्व मुख्यमंत्री। उनका कहना है कि नीतीश कुमार अगर पीएम मोदी के साथ आते हैं तो बिहार का विकास होगा, वरना ये मुश्किल है। तो ये कई तरह की चीजें हैं, कई बातें हो रही हैं, चर्चाएं कई तरह की हैं, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसमें बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक लालू यादव के लिए, नीतीश कुमार के लिए, सबके लिए राजनीतिक तौर पे परेशानी का सबब है। और यही वजह है कि कल नीतीश कुमार ने पहले ट्वीट किया तो पीएम मोदी का आभार नहीं जताया और बाद में फिर उस ट्वीट को डिलीट किया और नए सिरे से उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए जो अपना पोस्ट है वो डाला। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर सबकी नजरें हैं। बिहार में एक राजनीतिक हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, पहले केंद्र सरकार को धन्यवाद देना, उसके बाद वो ट्वीट डिलीट होना, फिर प्रधानमंत्री के नाम को इंक्लूड करना, ये किस ओर इशारा करता है? इसके क्या मायने? देखिए, मुझे लगता है जो असली बात है वो उन्होंने बाद में कही। शायद कई बार टेक्निकल एरर होता है। मेरी भी जेडीयू में बात हुई, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ट्वीट किया गया, लेकिन
बाद में प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया गया, इसको राजनीतिक मायने ना निकालिए। जेडीयू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रही और भारतीय जनता पार्टी भी जेडीयू के साथ नहीं जाना चाहती है। टेक्टफुली अगर जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो नया एक ही चीज पर जाएगी कि बिहार का मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी से होगा, वो नीतीश कुमार नहीं होंगे। और इसीलिए मैं इन सब संभावनाओं को इस तरीके से देखता हूं कि अभी कोई नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी जाके वहां सरकार नहीं बनाने वाली है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक रहा है बिहार में वो अपर कास्ट रहा है और इसीलिए जब भी भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव में जाती है, पहले समता पार्टी यानी नीतीश कुमार और जॉर्ज की जो पार्टी थी फिर वो जेडीयू बनी, उनके साथ ही अलायंस में रही। जब जेडीयू से अलायंस टूटा 2013 में तो रामविलास पासवान भी उसमें जुड़ते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी जुड़ते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2014 के अंदर जो है किस तरीके से विक्ट्री जीतती है ये हम सब जानते हैं। वहां पे 30 सीटें जीती। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।